हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ रैंकर 450। आज की इस वीडियो में हम लोग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ग्रामर का पोर्शन डिस्कस करने वाले हैं जो कल आपके एग्जामिनेशन में पूछने वाले हैं। तो चलिए हम लोग आज व्याकरण के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं जो आपके कल एग्जाम में डायरेक्टली पूछने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला हम लोग का जो क्वेश्चन पूछेगा वो शब्दार्थ पूछेगा। तो शब्दार्थ कौन कौन सा पूछ सकता है? तो हम लोग का जो पूछ सकता है पहला उपना। उपना मतलब जूता होता है। पगा मतलब पगड़ी। ये दोनों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार रिपीटेड था। अब इसके बाद वाला अगर बाई तवे अगर हम लोग से पूछ सकता है तो क्या क्या पूछेगा तो हम लोग देखते हैं। तो कागद, कागद मतलब कागज़ हो जाता है। मोको मतलब परम पिता मतलब मुझे। और रोज, रोज नामचा मतलब होता है यहाँ पे रोज़ के लिए या प्रतिदिन किया गया क्रियाकलाप मतलब प्रतिदिन किया गया काम। इसके अलावा छठा नंबर क्वेश्चन है जदुवंश। जदुवंश मनी किसको कहा जाता है? कृष्णा को। सातवां है मयस्सर मतलब उपलब्ध। आठवां गत मतलब पिछला होता है। और व्यर्था, व्यर्था मतलब होता है व्यर्थ। वीरांगना मतलब होता है वीर नारी। स्पर्धा मतलब होता है प्रतियोगिता। और हाँ, स्पर्धा की जब प्रतिस्पर्धा भी कहे तो उस भी प्रतियोगिता के मानी होते हैं। अर्चना, अर्चना मतलब क्या होता है? अर्चना मतलब होता है प्रार्थना। खस मतलब होता है पोस्ता। मुमकिन मतलब होता है संभव। ये 14 वर्ड मीनिंग आपके एग्जाम में इसमें डायरेक्टली इससे कम से कम अगर ऑब्जेक्टिव 4-5 वर्ड मीनिंग के बनते हैं तो 1 से 2 इससे पक्का या फिर कम से कम 5 तक भी ज़्यादा से ज़्यादा जा सकता है। अब आते हैं अब हम लोग पर्यायवाची पे। तो पर्यायवाची है कानन। कानन मतलब होता है जंगल। अमृत मतलब होता है पीयूष। स्त्री मतलब होता है वनिता। जल मतलब होता है नीर या समीर, ये कुछ भी हो सकता है। क्वेश्चन 5 हम लोग का अग्नि। अग्नि मतलब होता है दीप या ज्वाला। हवा मतलब होता है पवन या बयार। विलोम शब्द पे आते हैं। स्वामी का सेवक, प्रेम का घिरना, राजा का रंक या प्रजा, विष का अमृत, गृहस्थ का सन्यासी। इसके अलावा अमावस्या का होता है पूर्णिमा। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। तो जैसा कि हम लोग देखे हैं तो इतना हम लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, लेकिन इसके बाद जो यहाँ पे ये आया है तत्सम तद्भव देशज विदेशज, उसके अलावा अगर हम लोग का यहाँ पे कारक आ जाए या समास आ जाए तो ये सब हम लोग को अभी पॉज करना है। हम लोग को जो पहले डिस्कस करना है वो हम लोग अब आगे स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग का जो पहला तो देख लेना हम लोग का शब्दार्थ, वो भी 14 जो मैंने बताया। दूसरा पर्यायवाची देख लेना और तीसरा विलोम शब्द। अब आगे चौथा पॉइंट हम लोग का प्रत्यय उपसर्ग। तो प्रत्यय हम लोग का जो एग्जाम में ज़्यादा पूछेगा टिकाऊ का आव हो जाएगा, सरलता या कठोरता का ता हो जाएगा, बचपन या बूढ़ोपन का पन हो जाएगा, ईर्ष्या का या हो जाएगा, परोपकारी का कार्य हो जाएगा, लड़ाई या सफाई का ई हो जाएगा, कर्तव्य का व्यय हो जाएगा। तो देखिए प्रत्यय मतलब होता है कि वैसा शब्द जो किसी वर्ड में लास्ट में जुड़कर उसका वर्ड बदल दे, मतलब उसका मानी बदल दे। जैसे हम लोग उर्दू में पढ़े थे लास्ट में जुड़ने वाला लाहिका था तो इसमें प्रत्यय हो जाएगा। और साबिका हम लोग उपसर्ग को बोल सकते हैं। जैसे असत्य, सत्य से पहले जुड़ा इसका मीनिंग बदल दिया तो यहाँ पे असत्य में जो उपसर्ग हो जाएगा वो आ हो जाएगा। अनपढ़ में जो उपसर्ग हो जाएगा वो अन हो जाएगा या अनजान में। प्रत्यक्ष में हो जाएगा प्रति। दुष्कर्म में हो जाएगा दु। प्रगति में प्र हो जाएगा। अभिमान में अभी हो जाएगा। अनमोल में अन हो जाएगा। संग्राम में सन हो जाएगा। तो ये सब आप लोग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यही सब इंपॉर्टेंट छाट के लाया हूँ। इससे ही एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, ये आप लोग के लिए गारंटीड है। अब आते हैं क्वेश्चन 5 पर। 5 नंबर क्वेश्चन उच्चारण। तो उच्चारण स्थल, तो हम लोग जैसा कि जानते हैं कंठ से होता है स्वर वर्ण आ और आ, मतलब आकर आ और आ दोनों होता है। फिर का हो, खा हो, गा हो, घा हो, अड़ा हो, हा हो या आह हो, मतलब कि अन और आह वाला। फिर तालु से अगर पूछेगा तो हिरसई या दीर्घई दोनों हो जाएगा। चा हो जाएगा, छा हो जाएगा, जा, झा, या और शा। मूर्धा से री हो जाएगा। टा, ठा, डा, ढा, ना, रा और शा। दंत से पूछेगा तो ता हो जाएगा, था हो जाएगा, दा हो जाएगा, धा हो जाएगा, ना हो जाएगा, ला हो जाएगा, सा हो जाएगा। देखिए इसे याद करने का तरीका, अगर कंठ से पूछेगा तो कंठ से हम लोग का कवर्ग हो जाएगा। कवर्ग मतलब का से लेके ड़ा तक। उसके अलावा जो हा है और आ है वो भी कंठ से आता है। तालु से पूछेगा तो चवर्ग हो जाएगा, चा से लेके यहाँ तक। उसके अलावा या और शा दोनों आता है। मूर्धा से पूछेगा तो टवर्ग हो जाएगा और उसके अलावा रा और ला वा दोनों आता है। टवर्ग मतलब टा से लेके ना तक जितने वर्ड है सब आ जाएंगे 5 वर्ड। अब आते दंत, तो दंत से हो जाएगा ता। तो ता, था, दा, धा, ना, ये दंत से भी होते हैं। तो ये यहाँ से हम लोग यहाँ तक हो जाएगा, मतलब दांत इसमें लगना ज़रूरी है। ओष्ठ, ओष्ठ का पूछेगा तो यानी जो ओठ से निकलते हैं तो पा, फा, बा, भा, मा हो जाएगा। ऊ और दीर्घ ऊ हो जाएगा। नासिका नाक से अन हो जाएगा। डा हो जाएगा, या हो जाएगा, ना हो जाएगा, ना हो जाएगा,
आधा और आधा माँ हो जाएगा। तो ये हम लोग का उच्चारण स्थल था, ये आप लोग देख लेंगे, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे 1 से 2 क्वेश्चन डायरेक्ट आएंगे एग्जामिनेशन में। इसके अलावा ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, जो आज लाया है इंपॉर्टेंट लाया है। हिंदी में अगर वर्ण पूछेगा कुल, तो हिंदी के वर्ण 58 होते हैं। आ, ए, ओ, औ ये सब दीर्घ होते हैं, ह्रस्व नहीं होते हैं। संयुक्त होते हैं री। निश्चय ये हम लोग का संधि विच्छेद। इसी तरह बहुत सारे संधि विच्छेद पूछे जाते हैं। संधि विच्छेद कंक्लूड नहीं किए क्योंकि वो याद करना आप लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा देर टाइम टेकन हो जाएगा। अब आते हैं अब हम लोग क्वेश्चन 6 पर। तो 6 नंबर जो हम लोग रखे हैं वो स्त्रीलिंग पुल्लिंग। तो स्त्रीलिंग पुल्लिंग में हम लोग फर्स्ट में रखे कवि का कवियत्री, धाता का धात्री, अभिनेता का अभिनेत्री, गायक का गायिका, मालिक का मालकिन, नौकर का नौकरानी, प्रिय का प्रिया। ये 7 से आप लोग का क्वेश्चन आएगा ही आएगा, आप लोग देख सकते हैं। कल सुबह के क्वेश्चन में आप लोग डिस्कस कर लेंगे और देख लेंगे। फिर यहाँ पे अल्पप्राण और महाप्राण, ये हम लोग 7वां नंबर पे रखे हैं। तो अल्पप्राण उसको कहते हैं जिसमें हम लोग का उच्चारण में कम एनर्जी लगता हो, जैसे हम लोग का खा गा, तो इसमें कम एनर्जी और श्वास मतलब कि अंदर से जो निकलता है हम लोग का वॉइस, वो कम एनर्जी के साथ निकलता है। तो वो हर वर्ग, जैसे टवर्ग हो, कवर्ग हो, चवर्ग हो, या कोई भी हो, हर वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां वर्ड, मतलब का, गा, अड़ा, या फिर चा, जा या या, तो चा, जा, या हो गया, ये सब हम लोग का अल्प प्राण है। तो ये हो जाएगा पहला, तीसरा, 5वां। और महाप्राण पूछेगा तो महाप्राण में ज़्यादा हम लोग का एनर्जी निकलता है, तो वो 2 और 4 हो जाएगा। जैसे खा और गा, तो छा और झा दोनों भी हो जाएगा, खा और गा भी हो जाएगा, तो ये हम लोग का महाप्राण है। तो अल्प प्राण और महाप्राण में कन्फर्म हो गया हम लोग। अब आते हैं अघोष व्यंजन। तो अघोष व्यंजन का हो जाएगा, पा हो जाएगा, ता हो जाएगा, चा हो जाएगा, था, तलबी शाह और मूर्धन्य शाह दोनों हो जाएगा, मतलब तलबी शाह और दंटी शाह, सॉरी, तो दोनों हम लोग का हो जाएगा। तो अब हम लोग जो यहाँ तक देखे हैं, तो अब इसके बाद हम लोग आते हैं, अगर आप लोग का इतना कंफर्म हो गया तब आते हैं इसके बाद तत्सम तद्भव पर। तो ये आप लोग पहले तो वो सब कंफर्म करें, उसके बाद ही इस पे आएंगे। तत्सम में हम लोग जानते हैं हिंदी के मूल संस्कृत शब्द को तत्सम कहते हैं, जैसे घृणा, राज्य, ये सब तत्सम हो गया। तद्भव कहते हैं तत्सम के बिगड़े हुए रूप, जैसे राजन, तो राजन को बिगड़ा हुआ रूप क्या होता है, राज, मतलब पहले राजन के हिसाब से हम लोग उसको प्रोनाउंस करते थे, अब उसको हम लोग राज के हिसाब से बोलते हैं। तत्सम के बिगड़े हुए रूप को तद्भव कहते हैं। देशज मतलब वैसे वर्ड जिसकी उत्पत्ति हमारे देश में हुई हो, जैसे थारी, लोटा, ये सब मतलब देशी लैंग्वेज जिसको हम लोग बोलते हैं, तो वो हो जाएगा देशज। विदेशज कहते हैं वैसा लैंग्वेज जो बाहर से आया है, जैसे टीबी हो गया, ये इसके अलावा कुछ भी वैसा वर्ड जो बाहर से आया है। जैसे हम लोग का यहाँ पे टीवी के अलावा बहुत सारा ऐसा इंग्लिश का वर्ड है जो हम लोग हिंदी में यूज़ करते हैं, तो वो भी हम लोग का विदेशज हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग कारक। तो कारक भी इसके बाद पढ़ना है। अगर हम लोग का ये हो जाएगा तो फिर हम लोग आप यहाँ पे आके कारक को डिस्कस कर लेंगे। तो कारक हम लोग कब डिस्कस करेंगे, जब इतना हो जाएगा। तो आप लोग पहले इतना कंप्लीट कर ले। अगर आप लोग को कारक पढ़ना होगा तो कल सुबह रिवीजन करके चल जाना। अगर पढ़ना रहेगा तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। कम से कम कुछ लोगों के भी कमेंट आएगा तो मैं कारक के लिए स्पेशल वीडियो बना दूंगा और समास के लिए। तो ये आप लोग का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक था। पहले आप लोग देख ले, एक बार स्क्रीनशॉट भी ले ले। पहला था शब्दार्थ। शब्दार्थ कितना हम लोग का 13 है, तो 13 से 14 लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो 1 2 3। अब आते हैं इसके बाद सेकंड पोर्शन पे। तो सेकंड पोर्शन का इतना आ जाएगा। तो इसके बाद ख्याल है कि इसको आप लोग को लास्ट में करना है, अगर वो सब हो जाएगा तब। अब आता है थर्ड पोर्शन। थर्ड पोर्शन हम लोग का इतना है, तो इतना का थर्ड पोर्शन का हम लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो स्क्रीनशॉट हम लोग ले लीजिए 1 2 3। अब आते हैं फोर्थ सेक्शन। फोर्थ सेक्शन इतना है, तो 4 सेक्शन में हम लोग बांटे। 4 सेक्शन में पहला 8 पॉइंट से आप लोग का ग्रामर में लगभग नहीं भी तो 30 क्वेश्चन आएगा ही आएगा, आप लोग कंफर्म कर ले। ये वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं है, 8 से 9 मिनट की वीडियो। 8 से 9 मिनट की वीडियो में आप लोग का संपूर्ण ग्रामर ख़त्म हो जाता है, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें सिर्फ 3-4 चीज़ छूटा है। कारक छूटा है, समास छूटा है, संधि विच्छेद छूटा है, यही सब आप लोग का छूटा है। और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जैसे जो दिन का बंधु हो, दिन बंधु, उसके अलावा और भी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द छूटा है, जो आप लोग के लिए अभी इंपॉर्टेंट था। लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है, ये कम टाइम में आप लोग को ज़्यादा नंबर दिला सकता था, इसीलिए मैंने इसको डिस्कस किया। वो 3-4 चैप्टर्स जो आप लोग के थे, जो छूटे हैं ऊपर, तो वो मैं आप लोग को अभी पॉज करने के लिए बोलता हूँ, क्योंकि इससे आप लोग के अच्छे खासे नंबर आ जाएंगे। कम पढ़ो, ज़्यादा नहीं, बस इतना पढ़ लो कि पूरा मार्क्स हम लोग का ऑब्टेन हो जाए। चलिए, तब तक के लिए अगर आप लोग के लिए वीडियो अगर बेनिफिशियल लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और बाकी आपकी मर्ज़ी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, और कीप इट अप, पढ़ाई पर ध्यान दें।